हेलो माय यूट्यूब फैमिली। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि शेंजाओ कार में बैठकर यही सोच रहा होता है कि आखिर गुआन पिलेन गुआन जी को इतनी कॉल क्यों कर रहा है। तो वो ये बात जानने के लिए गुआन पिलेन को कॉल करता है, लेकिन वो कॉल अटेंड नहीं करता। तो दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि गुआन पिलेन को उसके कर्जेदार मार रहे होते हैं कि तुमने मेरे पैसे क्यों नहीं दिए। तो वहां पर ही वो बंदा कहता है कि तुम्हारी सिस्टर इतनी तो अमीर है, तुम उसे रिंग करो ना, वो तुम्हारी हेल्प करे। तो गुआन पिलेन कहता है कि मैं उसको बहुत सी कॉल कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरी कॉल अटेंड नहीं करी। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि डोर पर शेंजाओ आ जाता है। तो वो देखता है कि लोग इसको मार पीट रहे हैं। तो वो बंदा कहने लग जाता है कि देखो तुम्हारा बहनोई आ गया है जो बहुत अमीर तरीन है। तो वहां पर ही शेंजाओ कहने लग जाता है कि इसको छोड़ दो, इसकी सारी कीमत मैं अदा कर दूंगा। तो गुआन पिलन उसे देखकर हैरान हो जाता है। अब दिखाते हैं ये लोग दोनों रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं, बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहे होते हैं, और वहां पर ही गुआन पिलन उसका थैंक्स करता है कि तुमने आज मेरी जान बचाई। तो वहां पर ही शेंजाओ कहता है कि मैंने सुना है कि कुछ जरूरी स्टफ तुम्हारे पास है, तो क्या तुम मुझे देना पसंद नहीं करोगे। तो गुआन पिलन कहता है तुम्हें पता है ना मैं किस तरह का बंदा हूँ, मैं पैसे लिए बगैर काम नहीं करता। तो वहां पर ही शेंजाओ से कहता है कि ठीक है, वो स्टफ तुम जिसे भी देना चाहो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन तुम मुझे दे सकते हो। तो वो ड्रिंक भरकर उसके सामने ऑफर देता है कि 5 मिलियन तुम्हें मैं दूंगा इसके। तो वहां पर ही कहने लग जाता है गुआन पिलन के नहीं, तुम्हें पता है ना कि गुआन जी मेरी बायोलॉजिकल सिस्टर है। तो वहां पर ही शेंजाओ दोबारा से ड्रिंक भरता है और उसे कहता है कि चलो ठीक है 10 मिलियन। तो दोबारा से गुआन पिलन कहता है कि नहीं, तुम्हें पता है ना मैं अपनी सिस्टर से कितना प्यार करता हूँ। तो फिर शेंजाओ पूरी ड्रिंक भर देता है और उसे कहता है कि 15 मिलियन। तो वहां पर ही गुआन पिलन बात मान लेता है और कहता है कि ठीक है, और हंस के कहने लग जाता है कि वैसे भी हम दोनों की मदर डिफरेंट है, वो मेरी स्टेप सिस्टर है। तभी वो कहता है कि ठीक है, तुम्हें बहुत ज्यादा काबिलियत है शेंजाओ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ काम जरूर करूंगा। फिर दिखाते हैं कि गुआनजिन से इंटरव्यू लेने के लिए डिंग बैंगरान और उसकी टीम आई होती है। तो जैसे ही गुआनजिन अंदर एंटर करती है तो डिंग बैंगरान और उसकी टीम इनसे पूरा इंटरव्यू लेने लग जाती है, वो इंटरव्यू देने लगती है। तो दूसरी तरफ दिखाते हैं कि शेंजाओ जोजिंग और गुआन पिलन ढूंढने के लिए जाते हैं यांगजी को। तो जैसे ही उसकी लोकेशन पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि घर में वो मौजूद नहीं होता है। तो उसका सामान वगैरह भी चेक करते हैं, और वहां पर ही गुआन पिलन कहने लग जाता है कि वो तो यहाँ से निकल चुका है, और जोजिंग कहने लग जाती है कि मैंने मालूम किया है कि वो कुछ देर पहले ही यहाँ से गया है। तो जैसे ही लोग वापस जाते हैं तो वहां पर ही शेंजाओ कहने लग जाता है कि पहले भी मैं यहाँ पर आया था, ये मुझसे पहले ही इसी तरह से निकल चुका था। तो वहां पर ही गुआन पिलन ये बात सुनकर कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने तुम्हारे मोबाइल में या कहीं पे भी उसने कोई वीडियो रिकॉर्डर लगाया हो, क्योंकि मेरे कर्जेदार भी ऐसा ही करते थे। तो वहां पर ही अचानक से शेंजाओ को याद आता है कि एक दिन उसने उसकी कार में एक चिप भी रखी होती है। तो उसको अचानक से कार पे ही डाउट होता है कि कुछ कार में फिक्स ना हो। तो ये लोग भाग के कार की तरफ जाते हैं और वहां पर कार की तलाशी लेने लग जाते हैं, और तलाशी ले लेते लेते आखिर ही जोजिन को एक यूएसबी मिल जाती है जो वो इनको दिखाती है। तभी वो यूएसबी पकड़ के कुछ बोलने लगती है तो शेंजाओ उसके मुंह पे हाथ रख देता है, और वहां पर ही ये लोग यूएसबी को देकर कुछ प्लान सोचने लग जाते हैं। इधर से दिखाते हैं कि यांगजी अपने नूडल्स एंजॉय कर रहा होता है, और प्लानिंग के मुताबिक जोजिन जान से कहने लग जाती है कि अच्छा तो हमने आज गुआजिन को किडनैप करना है। तो शेंजाओ कहता है कि हाँ, जैसे ही वो 10 बजे मीटिंग से फ्री हो जाएगी तो गैरेज की तरफ आएगी, हम उसको किडनैप कर लेंगे। और यांगजी ये बात सुनकर चौंक जाता है और जान के कहने लग जाती है जोजिन की अच्छा है, हम इसको किडनैप कर लेंगे तो हमें एविडेंस भी मिल जाएगा और हमें इतने ज्यादा पैसे भी मिल जाएंगे। तो यांगजी मोबाइल की तरफ देखता है कि 9:30 हो रहे हैं। तो वो गुआजिन को कॉल लगाता है, लेकिन गुआजिन अपने इंटरव्यू में बिजी होती है। तो वो गुआजिन को मैसेज छोड़ देता है कि तुम बिल्कुल भी ऑफिस से मत निकलना, क्योंकि शेंजाओ वगैरह तुम्हें आज किडनैप कर लेंगे। तो जल्दी से वो कार में बैठता है और गैरेज की तरफ बढ़ने लग जाता है। इधर से दिखाते हैं कि शेंजाओ वगैरह कार में बैठकर वेट कर रहे होते हैं कि यांगजी आता भी है कि नहीं। तो दिखाते हैं कि यांगजी आखिर वहां आ ही जाता है। तो जैसे ही वो अपनी कार से निकलता है तो वहां पर ये लोग सब उसको देख रहे होते हैं। तो पीछे पीछे शेंजाओ एक लोहे की चीज लेकर उसको फॉलो कर रहा होता है। अब जैसे ही आगे आगे बढ़ रहा होता है यांगजी, तो शेंजाओ उसको फॉलो कर रहा होता है। तो अचानक से उसके सर पर वो जोर से डंडा मारता है। तो दिखाते हैं कि यांगजी बेहोश हो जाता है। अब शेंजाओ यांगजी को मारकर यही कहता है कि उस दिन तुमने मुझे पिक्स भेजी थी ना, और मुझे ब्लैकमेल किया था, और मेरे ई मनी के पैसे भी तुमने रखे थे ना, तुम्हारा आखिर रिलेशन क्या है गुआजिन के साथ। तो वहां पर ही यांगजी उसको देखकर हंस के कहता है कि तुमसे दोबारा मिलके अच्छा लगा शेंजाओ। तो जोजिन कहने लग जाती है इससे पैसे पता करो इसने कहाँ किए हैं। अब वो नहीं बता रहा होता तो वहां पर ही गुआन पिलन आकर उसको मारने लगता है। तो ये लोग सब मिलकर उसकी पिटाई करने लगते हैं। तो दूसरी तरफ दिखाते हैं कि गुआजिन का इंटरव्यू खत्म हो जाता है। तो जैसे ही वो अपना मोबाइल लेती है उसमें वो मैसेज पढ़ती है यांगजी का। तो वो यांगजी को कॉल लगाती है। तो दिखाते हैं कि यांगजी का मोबाइल शेंजाओ के पास होता है। तो जैसे ही वो देखता है कि गुआजिन की कॉल आ रही है तो वो यांगजी को दिखाने लगता है और उसे कहता है कि देखो, अगर मैं बता दूं गुआजिन को कि मैंने तुम्हें पकड़ के रखा हुआ है
तो तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें बचाने के लिए आ जाएगी? तो वहाँ पर यंजी कहता है कि ये मेरा मसला है, मैं खुद इससे निपट लूंगा। तो वहाँ पर ही दिखाते हैं कि ग्वाजिन पीछे मुड़कर देखती है डिंग मैग्रान की तरफ, और डिंग मैग्रान उसे देखकर समझ जाती है कि इसको कोई हेल्प की जरूरत है। तो जितने लोग रूम में होते हैं वो उनको बाहर भेज देती है। तो ये लोग इकट्ठे बैठ जाती हैं। तो ग्वाजिन कहने लग जाती है डिंग मैग्रान से कि मैंने सुना है कि तुम्हें प्रमोशन चाहिए क्योंकि तुम ग्रुप की लीडर बनना चाहती हो। तो वहाँ पर ही डिंग मैग्रान कहती है कि आपने कौन सा जूसी स्टफ तैयार करके मेरे लिए रखा हुआ है। तो वहाँ पर ही ग्वाजिन उसको एक यूएसबी देती है और वो यूएसबी पकड़ लेती है। फिर दिखाते हैं फ्लैशबैक में कि यंजी अपनी जान लेने की कोशिश कर रहा होता है। तो ग्वाजिन टेरेस पर आती है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि ये कौन है जो अपनी जान लेने की कोशिश कर रहा है। अब वो कह भी रहे थे तुम कौन हो, ये क्या कर रहे हो। तो यंजी जैसे ही मुड़ता है तो कहती है यंजी तुम, क्योंकि वो इसका क्लास फेलो होता है। तभी फिर वो उसे कहता है कि प्लीज मुझे तन्हा छोड़ दो, मैं जिंदगी से लड़ते लड़ते थक गया हूँ, तो तुम चली जाओ यहाँ से, वैसे भी मेरे जाने से किसी को कोई परवाह नहीं होगी। तभी वो उसको समझाने लग जाती है कि अगर तुम्हें अपनी परवाह नहीं है तो तुम दूसरों के बारे में सोचो जिनको तुम इग्नोर कर रहे हो। तभी वो उसको देखने लग जाता है। तभी फिर उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है और उसे कहती है ऐसा कदम मत उठाओ, तुम्हें जीना होगा और प्रूफ करना होगा अपने आप को, तुम्हें प्रूफ करके इस दुनिया को दिखाना होगा। तभी वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाई रहती है और उसे कहती है ट्रस्ट मी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आखिर वो उसकी तरफ हाथ बढ़ा देता है। तो दिखाते हैं ये लोग क्लासमेट होते हैं और वहाँ पर ग्वाजिन पेंटिंग कर रही होती है। अब यंजी बॉक्स में लेकर कुछ इसके लिए आता है, अब उसको देने लग रहा होता है। तो दिखाते हैं कि बाकी फेलोज कहने लग जाते हैं कि ग्रुप फोटो हो रही है, जल्दी आ जाओ। तो वो बॉक्स उसकी तरफ फेंक कर चला जाता है। तो जैसे ही ग्वाजिन वो बॉक्स खोलती है तो उसमें नेकलेस होता है। अब ग्रुप फोटो लिए जा रही होती है तो वहां पर ही ग्वाजिन भी आ जाती है ग्रुप फोटो में और यंजी उसकी तरफ देखने लगता है। तो इनकी फोटो क्लिक हो जाती है। अब वही फोटो शेनजाओ पकड़े खड़ा होता है और कहने लग जाता है यंजी को दिखा के, तुमने तो कहा था कि ग्वाजिन और तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं है और बीच में वो नहीं है, तो ये सब क्या है। अब यंजी बताता है कि इसमें सारा कसूर मेरा है क्योंकि सब कुछ मैंने ही अपनी प्लानिंग के मुताबिक किया था। तभी वो बताता है कि ग्वाजिन के कार की डुप्लीकेट चाबी मेरे पास थी जिससे मैं तुम लोगों को फॉलो करता था और तुम्हारे कार में मैंने एक चिप लगा रखी थी जिससे तुम्हारी और जोजिन की बातें मैं सुनता था और मैं तुम लोगों की पिक्स भी लेता था। और जब तुम ग्वाजिन को मारने की प्लानिंग कर रहे थे तब भी मैंने तुम लोगों की पिक्स ली थी। और जब ग्वाजिन से तुम्हारा झगड़ा चल रहा था और वो गिरी थी तो उसको बचाया भी मैंने था और वो पिक्स भी मैंने ली थी। तो उसके बाद ही मैंने ग्वाजिन की पिक्स लेकर तुम्हें ब्लैकमेल करने के लिए तुम्हारे एड्रेस पर भेजी थी और उसके बाद ब्लैकमेलिंग की कॉल भी मैंने ही तुम्हें की थी और उसके बाद जो भी कुछ प्लानिंग के मुताबिक था वो मैंने ही किया था और तुम्हारे घर में जो गिफ्ट भेजा था वो भी मैंने ही भेजा था। और जब मैंने तुम्हें पैसा लाने के लिए कहा था तो तुमने जोजिन से ये कहा था कि रियल कार्ड हम इसको नहीं देंगे, तो तुम्हारी मकारी मुझे पता चल गई थी। तो मैंने कार पीछे से रिवर्स ली और जहाँ जोजिन खड़ी थी पीछे से आकर मैंने उसे मारा और ई मनी के पैसे मैंने ले लिए। तो जैसे ये बातें सुन लेता है शेनजाओ, उसे गुस्सा आता है तो उसे कहता है कि ये बताओ हमारे पैसे कहाँ हैं। तो यंजी कहता है कि इसके बारे में तो मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा और वैसे भी अगर तुमने मेरी जान लेनी तो तुम बेशक मेरी जान ले लो। अब शेनजाओ को गुस्सा आ रहा होता है तो वो उसको मारने लगता है। तो अचानक से वो देखता है कि उसके मोबाइल पर डिंग मैंगरान की कॉल आती है तो वो रुक जाता है। फिर दिखाते हैं कि डिंग मैंगरान वही यूएसबी शेनजाओ के सामने रखती है। तो वो उसको देखकर कहता है कि आखिर आप क्या चाहती हैं मिसेस डिंग। तो वो उसको कहती है कि मुझे पता है कि तुम उससे बहुत ज्यादा नफरत करते हो क्योंकि तुम्हें हमेशा से उससे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का प्रॉब्लम है। तभी वो कहती है कि फिलहाल तो मैं कुछ बड़ा हासिल करना चाहती हूँ, वो भी ग्वाजिन के जरिए। तो शेनजाओ उसको देखकर मुस्कुराने लग जाता है, यानी कि इनकी डील आपको आगे एपिसोड में पता चलेगी। फिर दिखाते हैं कि शेनजाओ ग्वाजिन के घर जाता है और वहां पर ही वो कुकिंग करने लग जाता है। अब वो कुछ डिशेस बनाता है तो दिखाते हैं कि ग्वाजिन एंटर करती है तो वो देखती है कि वो बहुत सी डिशेस बनाकर टेबल की तरफ रखता है। तभी फिर वो शेनजाओ को देखकर कहती है कि ये सब क्या कर रहे हो, तुम्हें याद नहीं है कि उस दिन तुमने क्या कुछ कहा था। तभी फिर वो जाता है और नाइफ उठाने लगता है। इधर से ग्वाजिन भी नाइफ उठाकर पीछे से छुपा देती है। तभी वो उसको देखकर कहता है मुझे सब कुछ याद है, बस मुझे घर की याद आ रही थी तो मैं आ गया। जब तक हमारी डाइवोर्स नहीं हो जाती तो ये मेरा घर है ना, तब तक है ना। तभी फिर उसको देखकर कहती है कि ये डिशेस तो तुम हमेशा एनिवर्सरी पर बनाते थे। तो उसको देखकर कहता है कि तो आज एनिवर्सरी ही तो है। तभी वो खाने के लिए बैठ जाती है। अब जैसे ही लोग डिनर कर रहे होते हैं तो शेनजाओ अपने पॉकेट से यंजी और ग्वाजिन की पिक निकाल के इसके सामने रखता है तो ये उसको देखने लग जाती है। तभी फिर वो उसको कहता है कि लगता है तुम्हारा कॉलेज फ्रेंड आजकल इसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, खत्म हो चुके हैं। तो फिर वो उसको कहती है कि अच्छा तो तुमने मुझे यही गिफ्ट देना था। तभी वो उसे कहता है कि मेरे पास तो इससे भी बड़ा सरप्राइज तुम्हारे लिए है। तो फिर वो उसको यंजी की वीडियो दिखा देता है मोबाइल में, जिसे देखकर वो थोड़ा चौंक जाती है। तभी फिर वो उसे कहता है कि यहाँ पर हर कोई मेरे और तुम्हारे समेत बहुत से मौके पर बेवकूफ़ी कर चुके हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर
हर इंसान को एक मौका दिया जाए कि हम एक दूसरे को माफ कर सकें। अब वो चुप करके इसकी बात सुन रही होती है। तभी फिर वो उसको एक मिसाल देता है कि एक चिड़िया जो कि एक वीराने जंगल में अपना घोंसला बनाई हुई है और वहां पर ही वो चूंटियों को रेत देने के साथ साथ घोंसला भी मुहैया करती है और इसके बदले में चूंटियां उसकी प्रोटेक्शन करती हैं। तो हम दोनों का रिलेशनशिप भी कुछ ऐसा ही है। और वहां पर ही शेंज़ाओ की बात सुनकर वो मुस्कुराती है और ड्रिंक उसकी तरफ दिखाकर कहती है कि फिर तो मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों को एक न्यू लाइफ स्टार्ट कर देना चाहिए। और वहां पर ही शेंज़ाओ उसको देखकर मुस्कुराता है और दोनों ड्रिंक से चीयर्स करते हैं और एक न्यू डील करते हैं। और यहाँ पर ये पार्ट एंड हो जाता है।